सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले पार्ट में देखा था कि सारा केस सॉल्व हो गया था और अब सारा काम ठीक से चलने लगा था। यहाँ पर तांग फिलोंग ने यूनर को सज़ा नहीं सुनाई थी क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, जिस वजह से यूनर और यूनर की मॉम ने तांग फिलोंग को गिफ्ट के तौर पर एक डक दिया था। पर तांग फिलोंग उस डक का करता ही क्या, जिस वजह से तांग फिलोंग जाओ को वो डक कहीं और दे देने आने को बोलता है। जिसके बाद तांग फिलोंग रेडी होकर तुरंत ही किचन में जाकर सबके लिए लंच बनाता है, जहाँ पर मेलन, प्योरस और जेंग को छोड़कर सब हैरान थे क्योंकि काउंसलर किचन में काम कैसे कर सकता है। पर वहाँ सबको तब मालूम पड़ता है कि ये तांग फिलोंग की हॉबी है और वो काफ़ी टेस्टी खाना भी बनाता है। खाना बन जाने के बाद तांग फिलोंग सबको खाना खिलाता है सिवाय लिंगिन के, क्योंकि तांग फिलोंग जो है उसके साथ मज़े लेना चाहता था। जिस वजह से लिंगिन को खाना खिलाने के बजाय तांग फिलोंग लिंगिन को काफ़ी सारी फाइल्स कॉपी करने को बोल देता है, ताकि जब तक लिंगिन अपना काम ख़त्म करे तब तक जो है सारा खाना ख़त्म हो जाए। पर आप लोगों को लगता है कि लिंगिन काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। लिंगिन जो है उसी टाइम पर फाइल को सारी की सारी फेंक कर खाना खाने के लिए बैठ जाती है कि तभी इतने में लिंगिन की नज़र जाती है डक पर, और डक पर नज़र पड़ते ही जो है लिंगिन उससे अट्रैक्ट हो जाती है और तांग फिलोंग से डक की मांग करती है और तांग फिलोंग को कहती है कि वो डक को जो है यहीं पर ही रखेगी और 3 दिन में जो है उसे ट्रेन कर देगी। पर जैसा लिंगिन ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट डे ही लिंगिन डक को किचन में लेकर जाती है, जहाँ पर डक चलना शुरू करता है और देखते ही देखते डक तांग फिलोंग का पॉट तोड़ देता है। जब ये बात पूरा ऑफिस में पता चलती है तो मेलन लिंगिन को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है, क्योंकि वो पॉट तांग फिलोंग का फेवरेट पॉट था। तांग फिलोंग जब भी सूप पीता था तो इसी पॉट में जो है बनाकर पिया करता था। उस टाइम पर लिंगिन को ज़्यादा गिल्टी फील नहीं होता है, जिस वजह से वो तांग फिलोंग को कहती है कि वो उसके साथ जो है फ्री काम करने के लिए भी रेडी है, ताकि वो तांग फिलोंग के पॉट की भरपाई कर सके। पर तांग फिलोंग लिंगिन को एक नहीं सुनाता है और बस यही देखता है कि लिंगिन को लगी तो नहीं है, और इसके बाद जो है किचन से चले जाता है। पर नेक्स्ट डे लिंगिन को समझ आ जाता है कि तांग फिलोंग के लिए वो पॉट कितना इम्पोर्टेंट था, और स्टिल तांग फिलोंग ने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा, जिस वजह से लिंगिन अगले दिन ही जो है पूरे मार्केट में छान मारती है वैसी ही मिट्टी का पॉट खरीदने के लिए। पर तांग फिलोंग का पॉट कोई मामूली मिट्टी का थोड़ी ना बना था, जिस वजह से लिंगिन को वैसी ही मिट्टी का पॉट कहीं नहीं मिलता है कि तभी रुई उस टाइम पे जो है फीमेल गेटअप में वहीं पे ही होती है और लिंगिन को परेशान देखकर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास चली जाती है। रुई लिंगिन को काफ़ी दूर एक पहाड़ी पर लेकर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद लिंगिन को प्रॉपर तो नहीं बट मोस्टली पॉट जैसी मिट्टी मिल जाती है। साथ में यहाँ पर उस मिट्टी के अंदर लिंगिन को एक रेड स्टोन भी मिलता है, जिसे लिंगिन अपने पास ही रख लेती है। साथ में यहाँ पर रुई लिंगिन को नोटिस करती है और लिंगिन के बालों में लगे हुए हेयर पिन को भी, जहाँ पर रुई को हल्का फील होता है कि लिंगिन और तांग फिलोंग जो है हल्के हल्का पास आने लगे हैं। पर रुई इस बारे में लिंगिन से कुछ नहीं पूछती। पर हाँ, साथ में इस पूरे टाइम बात करने के दौरान जो है लिंगिन और रुई की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ तांग फिलोंग गोल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जहाँ पर टाइम मिलने के बाद तांग फिलोंग लिंगिन के बुक क्लब में जाता है, जहाँ पर आज ग्रामर कॉम्पिटिशन होने वाला था। तांग फिलोंग जाता तो भाई खुशी खुशी है, पर वहां पर जाकर देखता है कि सारे कंटेस्टेंट्स के पास जो है तांग तियान के साइन किए हुए फैन मौजूद थे, जिसे देखकर तांग फिलोंग समझ जाता है कि ये काम और किसी ने नहीं लिंगिन ने करा हुआ है। तांग फिलोंग ने जो गिफ्ट के तौर पर लिंगिन को फ़ैन दिया था उसी का यूज़ करते हुए लिंगिन ने सारे नॉर्मल फैंस में जो है साइन की कॉपी मार दी और सभी लोगों को जो है महंगे महंगे दाम में फ़ैन बेच दिए। ये सब कुछ देखने के बाद तांग फिलोंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से जब लिंगिन खुद का हाथ से बना हुआ पॉट लेकर तांग फिलोंग के पास जाती है तो तांग फिलोंग कुछ नहीं देखता है और लिंगिन को डांट देता है कि तुम इतनी लालची क्यों हो, तुमने लोगों के साथ फ्रॉड क्यों करा, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जिसे सुनकर अब लिंगिन भी गुस्से में आ जाती है और तांग फिलोंग को बिना पॉट दिए वहाँ से जा ही रही होती है कि लिंगिन को रोकने के चक्कर में तांग फिलोंग गलती से लिंगिन के हाथ को पकड़ लेता है, और ऐसा पकड़ता है कि गलती से लिंगिन के हाथ में पड़ा हुआ पॉट जो है नीचे गिर जाता है और चर 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 करके काफ़ी हिस्सों में टूट जाता है, जिसे देखकर लिंगिन काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वहाँ से तुरंत ही भग जाती है।
वेल टूटेगी क्यों नहीं, हम नॉर्मली कुछ काम करते हैं और वो हमारे आंखों के सामने जो है टूट जाए तो काफ़ी दुख होता है। वेल आवाज़ सुनने के बाद जेंग रूम में आता है और पॉट को टूटा हुआ देख लेता है। वेल यहाँ पर अभी तक तो तांग फिलोंग को ये लग रहा था कि लिंगन ने पॉट जो है कोई नॉर्मल शॉप से ख़रीदा हुआ होगा, बट जेंग यहाँ पर तांग फिलोंग को बताता है कि लिंगन ने जो है अपने हाथ से काफ़ी दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ तांग फिलोंग को खुश करने के लिए पॉट बनाया था, और वो भी नॉर्मल मिट्टी का नहीं, काफ़ी दूर पहाड़ों में जाकर मिट्टी को इकट्ठा करा। वेल इसके बाद जब जेंग उन टूटे हुए पॉट के टुकड़ों को जैसे ही फेंकने वाला होता है तो तांग फिलोंग जो है जेंग को रोक देता है और खुद टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है। जिसके बाद तांग फिलोंग लिंगन के रूम में जाता है और लिंगन को उठाता है, जहाँ पर तांग फिलोंग ने ऑलरेडी पॉट को जो है मड में कन्वर्ट कर दिया था, और अब यहाँ पर तांग फिलोंग लिंगन को वापस से पॉट बनाने को कहता है। वेल यहाँ पर काफ़ी सारे स्वीट और फनी मूवमेंट भी होते हैं। लाइक तांग फिलोंग जो है लिंगन को सॉरी बोलता है और लिंगन भी प्रॉमिस करती है कि वो कहीं पे भी भागेगी नहीं और जितना भी उसने फैन से पैसे कमाया ना वो वापस से तांग फिलोंग को दे देगी। तो तांग फिलोंग भी रिप्लाई में यही बोलता है कि मैं तो कैश लूँगा। जिसके बाद तांग फिलोंग भी लिंगन के बैक साइड जाता है और लिंगन के हाथ को पकड़ कर साथ में जो है लिंगन के पॉट बनाता है, और लास्ट में लिंगन ने जो रेड स्टोन ढूंढा था उसे पॉट की कैप के ऊपर लगा देता है। यहाँ पर तांग फिलोंग को ये भी मालूम पड़ता है कि इस बार लिंगन अपनी स्टोरी बुक में जो है तांग फिलोंग की स्टोरी लिखने वाली है। वहीं पर ही दूसरी तरफ क्विंचन अपनी बहन को खुश करने के लिए खुद से फायरवर्क बना रहा था, क्योंकि लिंगन को फायरवर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद था। पर इससे पहले कि लिंगन बेचारी खुश हो पाती, क्विंचन का ही एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है और इस चक्कर में पूरे घर में आग भी लग जाती है। वेल वहाँ पर तुरंत ही लिंगन और तांग फिलोंग तो पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिंगन क्विंचन को ज़्यादा डांटती भी नहीं है, क्योंकि एक तो क्विंचन छोटा था और सिर्फ लिंगन को खुश करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था। जिसके बाद तांग फिलोंग भी लिंगन की हेल्प करने के लिए क्विंचन और लिंगन को ऑफिस में रहने की परमिशन दे देता है। वेल यहाँ पर तांग फिलोंग ने लिंगन की काफ़ी बड़ी हेल्प करी, क्योंकि ऑफिस में ऐसे किसी को भी रहने नहीं दिया जाता है, जिस वजह से लिंगन तांग फिलोंग के लिए खुद के हाथों से जो है सूप बनाती है और उसके रूम में भिजवा देती है। साथ साथ एक छोटा सा थैंक यू नोट भी लिखती है। पर तांग फिलोंग जो है पूरी रात किसी ऑफिस के काम में बिजी होने के चक्कर में रूम में आता ही नहीं है। लेकिन जब वो सुबह आता है और जैसे ही देखता है कि ये सूप जो है स्पेशली लिंगन ने बनाया है, तो एज अ ऑफिसर ऑब्वियस सी बात है वो ठंडा खाना नहीं खाएगा और ऑब्वियस सी बात है ना ही बासी खाना खाएगा। लेकिन यहाँ पर तांग फिलोंग जो है सर्वेंट को कहता है कि इस सूप को गर्म करा जाए, जिसके बाद जो है तांग फिलोंग गर्म करके सूप को पीता है, और इसे ही कहते हैं कि फीलिंग जो है हल्की हल्की डेवलप हो रही है दोनों साइड से। वेल वहीं पे दूसरी तरफ सुन के घर के आगे क्वी के फादर अपने सर्वेंट के साथ रोने का नाटक करने लग जाते हैं, ताकि वो पूरी दुनिया वालों को बता सके कि सुन कितना ज़्यादा ख़राब है। पर सुन जैसे ही शोर सुनता है तो क्वी के फादर के पास जाता है और उन्हें एक ऑफ़र देता है कि भले ही उनकी बेटी मारी गई है बट स्टिल क्वी का जो है एक बेटा अभी भी जिंदा है, तो अगर क्वी अपना केस वापस ले ले तो क्वी के बेटे को जो है वो वोटिंग पोजीशन यानी कि हायर पोजीशन में लगा देंगे। और फिर होना क्या था, क्वी इतना ज़्यादा लालची था कि अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की जगह अपना फ़ायदा देखता है और सुन के साथ पहुंच जाता है ऑफिस में केस को ख़त्म करने के लिए। वेल ऑफिस जाते ही क्वी कहने लग जाता है तांग फिलोंग को कि क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। सुन मेरे बेटे जैसा है और मैं अपने बेटे को जो है जेल में कभी भी नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन तांग फिलोंग का तो काम है केस को सॉल्व करना, गुनहगार को पकड़ना। और जब तांग फिलोंग को पता है कि सुन बुफान ने इतना बड़ा कांड किया है तो तांग फिलोंग ऐसे ही थोड़ी ना सुन बुफान को बरी कर देगा और केस को ख़त्म कर देगा। जिस वजह से जो है यहाँ पर अब क्वी और सुन बुफान जो है दोनों के दोनों तांग फिलोंग को रिश्वत देने की भी बात करते हैं, जिसे सुनकर तांग फिलोंग मान जाता है चुपचाप से इस केस को बंद करने के लिए। लेकिन गलती से बातें जो है लिंगन रूम के बाहर से सुन लेती है और जैसे ही जब तांग फिलोंग को अकेला देखती है तो उसे जाकर जो है ढंग से सुनाती है कि उन्हें इतनी मेहनत लगी थी इस केस को सॉल्व करने के लिए और सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में जो है तांग फिलोंग ने अपनी इंसानियत बेच दी। वेल इस टाइम पर तांग फिलोंग लिंगन को कुछ भी समझाने के मूड में नहीं था, लेकिन तांग फिलोंग को एक शरारत सूझती है, जिस वजह से वो लिंगन के साथ एक बेट लगाता है और लिंगन को भी लगता है कि हाँ भाई वही जीतेगी, तो लिंगन भी जो है बेट में हामी भर देती है। यहाँ पर लिंगन की शर्त ये थी कि अगर तांग फिलोंग ने सुन बुफान को रिहा कर दिया तो तांग फिलोंग को जितना भी सोना मिलेगा उसका डबल जो है उसे लिंगन को देना पड़ेगा। वहीं पे तांग फिलोंग की शर्त ये थी कि अगर जो है उसने क्वी और सुन का पैसा भी ले लिया, उन्हें शक भी नहीं होने दिया और सुन बुफान को जो है रिहा भी नहीं करा, तो लिंगन को जो है तांग फिलोंग की
कुछ लिखी हुई लाइंस जो है सबके सामने बोलनी पड़ेगी। और फिर होना क्या था, हमें तो पता ही है कि तांग फिलोंग कभी भी कानून नहीं तोड़ेगा और ऊपर से खुद वो जो है कंट्री का राजा है, तो ऐसा काम उसे शोभा भी नहीं देता है। जिस वजह से जब नेक्स्ट डे सुन और क्वी तांग फिलोंग से सीक्रेटली मिलते हैं तो वो तांग फिलोंग के लिए काफ़ी सारा सोना लेके आते हैं। और ये सारा का सारा सीन जो है लिंगन साइड वाले रूम से बैठ के सुनने में लगी हुई होती है। जिसके बाद जैसी बारी आती है सुन बुफान को आज़ाद करने की कि तभी जेंग भाग कर आता है और तांग फिलोंग को एक लेटर देता है, जिसे देखते ही तांग फिलोंग के चेहरे में 12 बज जाते हैं। तांग फिलोंग यहाँ पर सभी को बताता है कि तांग तियान को मालूम पड़ गया है कि कोई कानून तोड़ रहा है और इसी चीज़ की चेकिंग करने के लिए वो यहाँ पर आने ही वाले हैं कुछ देर में। पर अब किसी को मालूम थोड़ी ना था कि असली तांग तियान तो वहीं पे ही बैठा है। तो ऑब्वियस सी बात है तांग फिलोंग के लिए तो बहुत एक ईजी काम था तांग तियान का स्टैम्प लगाना, जिस वजह से लेटर देखते ही सभी लोग जो है तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि भाई सुन बुफान को तो वो कभी भी जेल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अगर वो खुद ही जेल के अंदर चले गए तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वेल ये सारी बातें लिंगन सुन रही होती है और सोच रही होती है कि क्या सच में मेरा सपनों का राजकुमार आने वाला है, क्या सच में तांग तियान आने वाला है और उसे फाइनली मौका मिलने वाला है तांग तियान से मिलने का। जिस वजह से लिंगन जेंग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ 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 वो जो है मुझे तांग तियान से मिलवा देना। लेकिन जेंग जो है लिंगन की आंखें खोलता है कि ये सारा हमारा प्लान था, तांग तियान यहाँ पर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर फाइनली अब लिंगन को होश में आने के बाद पता चलता है कि वो बैठ हार चुकी है। जिसके बाद होना क्या था, लिंगन चढ़ जाती है टेरेस पे और तांग फिलोंग का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लग जाती है। वेल ऑफ कोर्स तांग फिलोंग ने लेटर लिखा है तो अपनी ही तारीफ करी होगी, तो तांग फिलोंग को सब कुछ सुन के काफ़ी मज़ा आ रहा था। बट लिंगन को ये सारा बोल बोल के जो है काफ़ी गंदा लग रहा था। जिसके बाद लिंगन पूरा लेटर ख़त्म करने के बाद जल्दीबाजी में जैसे ही टेरेस से उतर रही होती है कि तभी टेरेस से नीचे उतरते टाइम लिंगन का पैर फिसलता है, वो धड़ जो है टेरेस से गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़मीन पर टकराती हमारा तांग फिलोंग जो है फुल स्पीड में जाता है और लिंगन को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कुछ देर के लिए तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। ये सीन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो सभी लोग जो है स्टाफ वाफ देख के सब कुछ देख के स्माइल कर रहे होते हैं। वहीं पे मेलन जो है अंदर से काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। मतलब नेक्स्ट डे लिंगन पूरे टाइम काम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तांग फिलोंग और अपने कल के हुए सीन को सोच रही होती है। और जैसे ही वहाँ पर तांग फिलोंग आता है तो उससे माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि उसे इस तरह से तांग फिलोंग पर शक नहीं करना चाहिए था। वेल साथ साथ तांग फिलोंग भी लिंगन से माफ़ी मांगता है, क्योंकि अगर थोड़ा लेट भी तांग फिलोंग हो जाता तो शायद से जो है लिंगन को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती। वेल यहाँ पर माफ़ी के बदले में साथ साथ जो है तांग फिलोंग लिंगन को रैबिट लैंप दिखाने के लिए लेके भी जाता है। जिसके बाद जैसे ही लिंगन और तांग फिलोंग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर फायरवर्क होना शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ करा हुआ जो है तांग फिलोंग का होता है ताकि वो लिंगन से माफ़ी अच्छे से मांग सके। और ऑब्वियस ही बात है, जब तक लिंगन जो है फायरवर्क का एंजॉयमेंट ले रही होती है तो तब तक जो है तांग फिलोंग सिर्फ और सिर्फ लिंगन की खुशी को देख रहा होता है और ये सारा का सारा मेमोराइज कर रहा होता है कि किस तरह से वो लिंगन से मिला, क्या क्या उनके साथ हुआ। वेल अब आता है ड्रामे में असली ट्विस्ट। वेल फाइनली जो है हमारा जू लिंगन का यानी कि मंगेतर, जिसकी वजह से लिंगन भाग गई थी, वो लिंगन को ढूंढते ढूंढते टोंगलिंग एरिया में आ जाता है। वेल जू को ये तो पता नहीं था कि लिंगन टोंगलिंग में है कि नहीं है, लेकिन स्टिल जो है जू ब्रॉथल के रूम को इलीगल रूप से ओपन करवाता है, वहाँ पर पड़े हुए सारे एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीद लेता है और वहाँ पर डांस परफॉर्म करवाने लग जाता है। क्योंकि अगर बाय चांस लिंगन उस एरिया में होगी तो ऑब्वियस ही बात है परफॉर्मेंस देखने के लिए लिंगन भी वहाँ पर आएगी, और जैसे ही लिंगन वहाँ पे आएगी तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जू जो है लिंगन को पकड़ लेगा और देन ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। वेल वहीं पर ही दूसरी तरफ जेंग भी जो है मार्केट में घूमने में लगा हुआ था, जहाँ पर जेंग की नज़र जाती है रुई पर, जो कि अभी फीमेल गेटअप में पहुंची हुई थी। वेल जिसके बाद होना क्या था, जेंग जो है रुई के पीछे पीछे और रुई जेंग से बचते बचते उसके आगे आगे। यहाँ पर रुई जैसी स्टेज में डांस देखती है तो तुरंत जो है स्टेज में खड़ी हो जाती है और उन डांस कर रही लड़कियों के बीच में जाकर उनके साथ डांस करना शुरू कर देती है। और रुई इतना प्यारा डांस करती है कि सारे की सारी ऑडियंस जो है और भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, जिस वजह से बेचारा हमारा जेंग रुई से नहीं मिल पाता है और रुई जो है बचते बचाते स्टेज के पीछे से वहाँ से भाग जाती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ लिंगन और तांग फिलोंग के पास ये न्यूज़ पहुँच जाती है कि किसी ने ब्रॉथल को जो है खोल दिया है। जिसके बाद होना क्या था, लिंगन और तांग फिलोंग पहुँच जाते हैं ब्रॉथल के पास, जहाँ पर भीड़ की वजह से तांग फिलोंग आगे तो नहीं जा पाता है, बट लिंगन जो है फटाफट से भीड़ से अपने आप को बाहर निकालते हुए स्टेज पे चढ़ जाती है और पूछने लग
भड़क जाती है कि कौन हो तुमने क्यों खोला है ब्रॉथल। वेल लिंगन की आवाज़ सुनते ही जू भी पहचान जाता है कि जिसको वो इतने टाइम से तलाश कर रहा था वो फाइनली यहाँ पर पहुँच चुकी है। वेल जैसे लिंगन भी जू को देखती है तो वो भी शॉक्ड होती है, बट डिफरेंस यही था कि जू जो है प्यार भरी नज़रों से देखता है और लिंगन परेशानी भरी नज़रों से। तो लिंगन तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, बट अब कोई फ़ायदा नहीं था। जू को मालूम पड़ चुका था कि लिंगन किधर रह रही है इतने टाइम से, जिस वजह से जू जो है तुरंत ही कोर्ट में पहुँच जाता है और तांग फिलोंग से अपना मैरिज कार्ड दिखाता है कि हमारी शादी फिक्स्ड हो चुकी है, तो आप लिंगन को मेरे साथ छोड़ दो। लेकिन लिंगन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे इससे प्यार नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। और ऑब्वियस ही बात है, तांग फिलोंग भी तो लिंगन से प्यार करता है। तांग फिलोंग ऐसे ही थोड़ी ना लिंगन को जाने देगा, जिस वजह से तांग फिलोंग लिंगन के सपोर्ट में होता है और साथ साथ जो है ब्रॉथल को बिना परमिशन के खोलने की वजह से जू को जो है सजा के तौर पर 15 कोड़े मरवाता है। मैं यहाँ पर तांग फिलोंग लिंगन को समझाता भी है कि शायद से जू जो है उसे सच में प्यार करता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर जो है मैरिज फिक्स्ड होने के पेपर्स भी हैं। तो अगर वो चाहता तो वो लिंगन की फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी परेशान कर सकता था, उनसे पैसे वसूल सकता था, बट वो स्टिल जो है लिंगन को ढूंढने में लगा हुआ है। और इतने टाइम बाद मिलने के बाद भी उसने लिंगन को डांटा नहीं, बल्कि प्यार से बात करी उसने। पर यहाँ पर लिंगन तांग फिलोंग को बताती है कि उसे जू से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। भले ही जू जो है उसे प्यार करता है, बट एक्चुअली में ये मैरिज जो है उसके फादर की वजह से रजिस्टर हुई थी, वो भी बिना लिंगन के परमिशन के। एक्चुअली में जू काफ़ी अमीर है, तो वो चाहते थे कि पूरी फैमिली जो है अच्छे से लाइफ सेटल कर सके। और ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, तो ये शादी अब कैंसिल भी नहीं हो सकती। इसी वजह से जो है हमारी लिंगन भाग गई थी एरिया छोड़ के। वेल वहीं पे दूसरी तरफ जेंग उदास होकर ऑफिस में आता है, क्योंकि वो रुई से इतना पास होने के बावजूद भी रुई से नहीं मिल पाया। वहीं पे रुई भी जो है जस्ट मेल गेटअप में अभी अभी ऑफिस में आई हुई होती है और जेंग को उदास देखकर उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। वेल यहाँ पर इससे पहले कि जेंग उदास होने का रीज़न बता पाता कि तभी वो टेबल में पड़ा हुआ हैंकरचिफ देख लेता है, जो कि रुई का था, जिसे देखकर जेंग और ज़्यादा उदास हो जाता है और रुई से कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन स्टिल तुम भी रुई को पसंद करते हो। जिसके बाद ज़्यादा जेंग सोचता नहीं है और अपने पास रखा हुआ बैच रुई को पकड़ा देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम रुई से मिलो तो तुम उसे ये बैच दे देना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब जेंग को पता चला है कि उसका दोस्त भी रुई को प्यार करता है, जो भी करता है, तो ऑब्वियस ही बात है जेंग को पीछे ही हट जाना चाहिए। कभी भी दो दोस्त जो है लड़ाई नहीं कर सकते एक लड़की के पीछे। लेकिन यहाँ पर रुई जेंग को कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, रुई और मैं जो हूँ भाई बहन है। और इसके बाद तो जेंग को ही पता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। मतलब उसे जो लग रहा था कि कहीं उसका दोस्त और रुई का सेटिंग वेटिंग ना चल रहा हो, वो सब कुछ फेक था, बल्कि वो दोनों तो भाई बहन हैं। जिसके बाद जेंग तुरंत ही जो है रुई के हाथों में रखा हुआ हैंकरचीफ और बेच छीन लेता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है खुद से जो है रुई को वो वापस कर सके। और साथ साथ रुई को कहता है कि वो काफ़ी जल्दी जो है उसका ब्रदर इन लॉ भी बनने वाला है। और इस खुशी खुशी के चक्कर में जेंग हमारा जो है रुई को गोदी में उठा लेता है, उसे झुमाने लग जाता है। उसे क्या पता कि वो असलियत में लड़की है। वेल इसके बाद जेंग तांग फिलोंग के पास जाता है और अब तक जो कुछ भी हुआ था तो जेंग को मालूम था, जिस वजह से जेंग तांग फिलोंग को समझाता है कि उसे अब जल्दी स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि जो आ चुका है तो लिंगन को जो है इम्प्रेस करने का अब तांग फिलोंग के पास कम टाइम है। वेल शुरुआत में तो तांग फिलोंग कॉन्फिडेंसली बोलता है कि हाँ भाई लिंगन तो किसी से शादी नहीं करेगी, वो जू को तो पसंद करती नहीं है। लेकिन जेंग का भी तो दिमाग अलग ही चलता है। जेंग जो है तांग फिलोंग को समझाता है कि लड़कियों का पता नहीं है वो कब इम्प्रेस हो जाए, क्या पता लिंगन कब इम्प्रेस हो जाए और जू के साथ शादी कर ले। और भाई साहब क्या ही बोलूँ, जो तांग फिलोंग आज तक कभी भी जेंग की बकवास बातों पर यकीन नहीं करता था, वो आज पहली बार जो है जेंग की बातों पर यकीन कर लेता है और तुरंत ही पूछता है कि अब वो आगे क्या करे। और यहीं पे हमारे पार्ट एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।